बच्चों नमस्कार। जुड़ चुके हैं आप लाइव क्लास में अरुणेश कुमार के साथ ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर। स्वागत करते हैं हम आप सभी का। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आपके नए सेशन के लिए। लगभग चैप्टर्स पढ़ाए जा चुके हैं। ये अंतिम चैप्टर काव्य का है जो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, और युगवाणी है शिवमंगल सिंह सुमन का। शिवमंगल सिंह सुमन जी का जीवन परिचय हमने पढ़ा दिया है। युगवाणी अब मैं पढ़ा रहा हूं। इसके बाद युगवाणी के पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर भी हम करा देंगे। फिलहाल इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इस कविता में जो शिवमंगल सिंह सुमन जी ने हैं, उन्होंने दो लोगों को संबोधित किया है। एक तो है कृषक और दूसरा है श्रमिक। श्रमिक जानते हो, जिसको आप लेबर बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, लेबर बोलते हो, मजदूर जिसको बोलते हो। तो कृषक और श्रमिक, इन दोनों को क्या किया है, इन दोनों पर को आधार बनाकर कविता लिखी है। यानी इन दोनों को संबोधित करते हुए, समर्पित करते हुए ये कविता लिखी है। सबसे पहले हम आपको गा के सुनाएंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और प्लेलिस्ट जरूर एक बार देखिए, उसमें मॉडल पेपर्स वगैरह सब कुछ पड़े हुए हैं। चलिए सुनाते हैं, फिर इसकी हम व्याख्या बताते हैं। हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं, हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है। हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं, हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है। हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है, हर शबनम ने जीवन की प्यास जगाई है, हर शबनम ने जीवन की प्यास जगाई है। बीच बीच में सुनाते रहेंगे, हम आपको इसकी व्याख्या बताते हैं। तो शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि हे किसानों, हे मजदूरों, हे श्रमिकों, हमने हर क्यारी में, यानी खेत एक होता है, खेत जानते हो, खेत मान लो ये आपका खेत है और इसमें ऐसे क्यारियां बनी हुई हैं। तो ये क्यारियां होती खेत की, है ना, मेड़ बना करके बनाई जाती हैं। तो अब कवि मंगल सिंह सुमन जी, शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि हमने हर क्यारी में, इस धरती की प्रत्येक खेत में, प्रत्येक क्यारी में हमने आपके चरण चिन्हों को देखा है, और उस खेत की फसलों पर भी तुम्हारे चरण चिन्ह देखे हमने। और जो फसलों की डालियां लहरा रही हैं, जो मुस्कान के साथ लहरा रही हैं, तो हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है। तो मैंने सारी फसल की डालियों में हमने तुम्हारी ही मुस्कान पाई है। जब फसल मुस्कराती है तो उसका मतलब है कि फसल के साथ एक किसान और एक मजदूर भी मुस्कराता है। हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है। अब समझिएगा, हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है, हर शबनम ने जीवन की प्यास जगाई है। तो प्रत्येक कांटे का व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी भी बहुत अद्भुत होती है। प्रत्येक कांटे का एक अलग चरित्र होता है, प्रत्येक कांटे का एक अलग व्यक्तित्व होता है। तो हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है, इसमें किसी न किसी का दुख दर्द कसकता ही है। और ओस हर शबनम, शबनम का अर्थ होता है ओस। शबनम क्या क्या अर्थ होता है, ओस। हर शबनम ने जीवन की प्यास जगाई है, और ओस की बूंदों को, शबनम की बूंदों को देखकर जीवन में प्यास जग जाती है। जब इन फसलों में हम शबनम देखते हैं तो जीवन की प्यास जग जाती है। हर सरिता की लचकीली लहरें डसती हैं, तो हर सरिता की लचकीली लहरें डसती हैं, हर अंकुर की आंखों में कोर समाती है, हर किस्ले में अधरों की आभा खिलती है, हर कली हवा में मचल मचल इठलाती है। प्रत्येक नदी, सरिता मीन्स होता है नदी, लचकीली मतलब, लचकीली मतलब लचकदार, लहरें डसती हैं। प्रत्येक नदी की उठती हुई लहरें मन को डस लेती हैं। मतलब यह है कि नदी से उठती हुई लहरें मन पर अपना प्रभाव डाल देती हैं। डसती हैं यानी मन पर अपना प्रभाव डाल देती हैं। हर अंकुर की आंखों में कोर समाती है। जो भी नया अंकुर फूटता है वो भविष्य में आने वाली कलियों को अपने में समाहित किए रहता है।
ठीक है। हाँ, तो जो भी हर अंकुर, अंकुर समझते हो, जो बीज से निकलता है आंख, उसको कहते हैं अंकुर। तो हर अंकुर की आंखों में कोर समाती है। कोर समाती का मतलब यह होता है कि हर अंकुर की आंख विकास का प्रतिरूप है। हर अंकुर फूटता है और भविष्य में आने वाली अपनी कलियों को अपने में समाहित करता है, कोर समाती है। इसका मतलब यही है कि हर अंकुर भविष्य में आने वाली कलियों को अपने अंदर समाहित किए रहता है। अंकुर की आंख विकास का प्रतिरूप है, यानी कि बिल्कुल विकास हो रहा है। हर किसले में अधरों की आभा खिलती है। अब यहां पर अधर क्या होते हैं? हर किसलय, किसलय मतलब क्या होता है? पल्लव, जो नया पत्ता। हर किसलय यानी जो नया किसलय होता है, नया पत्ता होता है, ठीक है, नया पुलंगा होता है, उसको किसलय बोलते हैं। किसलय मतलब कली भी होती है, ठीक है। तो किसलय का अर्थ यही होता है, कोमल पत्ता, कोमल पत्ता कह सकते हैं, नवपल्लव कह सकते हैं, नवीन कोपल कह सकते हैं, और पल्लव पत्ते को कहते हैं। तो हर किसले में अधरों की आभा खिलती है। तो हर किसले में, हर पल्लव में, हर कोपल में अधरों की आभा खिलती है। इसका मतलब क्या है कि हर पल्लव में, हर किसले में, हर पत्ते में लाली परिलक्षित होती है। जो लाली दिखाई देती है वो और कुछ नहीं है, हे किसान, हे श्रमिक, तुम्हारे अधर अर्थात तुम्हारे होंठ, अधर मतलब होता है होंठ, ठीक है, तुम्हारे होंठों की आभा मतलब होता है चमक। हे किसान, हे मजदूर, हे श्रमिक, हर किसले में, हर पत्ते में तुम्हारे ही होठों की चमक खिलती हुई, क्योंकि पत्ता लालिमा से युक्त होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि हर किसले में, हर पत्ते में तुम्हारे अधरों की, तुम्हारे होठों की आभा यानी चमक खिल रही है। हर कली हवा में मचल मचल इठलाती है और प्रत्येक कली ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कलियों का अपना स्वभाव है कि हवा बहने पर वो हिलती डुलती रहती हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो भाषा, भाषा यहाँ पर खड़ी बोली है। भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है। अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश हो गया है, क्योंकि हर 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 बार बार आया है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रस यहाँ पर बात करें तो रस यहाँ पर हो जाता है शांत, ठीक है, रस शांत है, खड़ी बोली है, शब्द शक्ति लक्षणा है, और गुण जो है वो आपका प्रसाद गुण है, ठीक है। कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा प्रत्येक क्यारी में किसके चरण चिन्ह दिखाई देते हैं? तो किसान और मजदूर के। कांटे में दुख दर्द किसका है? तो किसी का दुख दर्द छुपा होता है। शबनम का अर्थ बताइए। इस प्रकार आपसे तमाम प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली पंक्तियों का अर्थ देख लेते हैं। अंबर में उगती सोने चांदी की फसलें, ये ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती है, अंतर में इसका बिंब उभरता आता है, चांदनी सिंधु में सौ सौ ज्वार जगाती है। अंबर में उगती सोने चांदी की फसलें, वाह। सुमन जी कहते हैं कि आप आकाश में, आसमान में, अब यहां पर कृषक वर्ग और परिश्रम, कृषक वर्ग के और श्रमिक वर्ग के परिश्रम से समाज में आई संपन्नता का वर्णन किया गया है कि आप जब मेहनत करते हैं तो क्या होता है कि अंबर में उगती सोने चांदी की फसलें, ये ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती है। समझिए कि अंबर अर्थात आकाश मंडल में जो उगते हुए सूरज चांद सितारे ऐसे मालूम पड़ते हैं जैसे सोने और चांदी की फसलें उग रही हो। तुम्हारे मेहनत से, तुम्हारी परिश्रम से जब फसलें लहलहा कर खड़ी होती हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, सूरज और चंदा और सितारों को देखकर भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे सोने और चांदी की फसलें उग रही हैं और ये ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती है। खेत में ज्वार और बाजरे की फसलें मस्ती से लहरा रही हैं। समाज, समाज कैसे संपन्न होगा? समाज किसान और समाज मजदूर से ही संपन्न होता है। तो सुमन जी कहते हैं कि हे कृषक, हे श्रमिक,
आकाश में जब सूरज चांद हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह सोने चांदी की फसलें उग रही हों और खेत में ज्वार और बाजरे की फसलें मस्ती में लहरा रही हैं। ये सुंदर दृश्य मन को बड़ा प्रभावित कर रहा है। अंतर, अंतर मतलब अंदर, अंदर कहाँ? दिल के अंदर। अंतःकरण में इसका बिंब, बिंब मतलब होता है परछाई, बिंब मतलब होता है चित्र, प्रतिबिंब, ठीक है। तो अंतर में इसका बिंब उभरता आता है। सुमन जी कहते हैं, शिवमंगल सिंह सुमन जी, कि ये मन को नए नए बिंब प्रदान करते हैं। सुंदर दृश्य मन को प्रभावित कर रहा है। तो चांदनी सिंधु में सौ सौ ज्वार जगाती है और चांद के उदय होने पर समुद्र में चांदनी सैकड़ों ज्वार उठा देती है। ज्वार और भाटा समुद्र में उठते रहते हैं। तो वही कहा गया है कि चांद के उदय होने पर समुद्र में चांदनी सैकड़ों ज्वार भाटा उठा देती है। फिर देखिए क्या कहते हैं, मैं कैसे इनकी मोहकता से मन मोड़ूं, मैं कैसे जीवन के सौ सौ धंधे छोड़ूं, मैं कैसे इनकी मोहकता से मन मोड़ूं, मैं कैसे जीवन के सौ सौ धंधे छोड़ूं, दोनों का साथ लिए चलना क्या संभव है, दोनों का साथ लिए चलना क्या संभव है, तन का मन का पावन नाता कैसे तोड़ूं, मैं कैसे इनकी मोहकता से मन मोड़ूं। ऊपर बताए गए प्राकृतिक दृश्य इतने मोहक हैं कि हम अपने आप को इन सब से अलग नहीं कर सकते। ये सब मन को बांध लेते हैं। जो भी बताया गया कि अंबर में ऐसा लगता है सोने चांदी की फसलें उग रही हूं, ज्वार बाजरे की फसलें लहरा रही हैं मस्ती के साथ, नए नए बिंब हमारे अंदर पनप रहे हैं। चांद उदित होने पर समुद्र में चांदनी सैकड़ों ज्वार उठा देती है। शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि हमने जो बताया प्राकृतिक दृश्य इतने मोहक हैं कि हम अपने को इनसे अलग नहीं कर सकते। ये इतने आकर्षक हैं कि मेरे मन को बांध लेते हैं। मैं कैसे इनकी मोहकता से मुख मोड़ूं, मैं अपना मुख इन सबकी मोहकता से नहीं मोड़ सकता। समझ में आया इस लाइन का अर्थ कि मैं कैसे इनकी मोहकता से मुख मोड़ूं। शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि मैं इन खूबसूरत बिंब प्रतिबिंबों का दृश्यों से मैं अपना मुख नहीं मोड़ सकता और मैं जीवन के सैकड़ों धंधे नहीं छोड़ सकता। जीवन के सैकड़ों धंधे मैं नहीं छोड़ सकता। ये सब आकर्षक हैं। जीवन में अनगिनत क्रियाकलाप हैं, सैकड़ों धंधे हैं, तो इन सैकड़ों धंधों से हम दूर भी नहीं रह सकते। प्राकृतिक सौंदर्य और जीवन के धंधे को क्या साथ साथ लेकर चलना संभव? आगे कहते हैं कि दोनों का साथ लिए चलना क्या संभव है? क्या प्राकृतिक दृश्यों और जीवन के धंधों, इन दोनों को साथ लेकर के चलना क्या संभव है? और तन का और मन का, दोनों का मैं पावन यानी पवित्र नाता कैसे तोड़ूं? मैं दोनों का पवित्र बंधन कैसे टूट सकता है, कैसे तोड़ दूं मैं? क्योंकि जीवन के धंधे को साथ लेकर चलना ही है, वो तो चलना पड़ेगा और इन सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से मन को तो जोड़ना पड़ेगा। तो मन और तन दोनों का पावन नाता है, इनको मैं नहीं तोड़ सकता। मैं इनको कैसे तोड़ दूं? यूं ही कैसे तोड़ दूं? फिर पूछ रहे हैं, क्या उम्र ढलेगी तो ये सब ढल जाएगा, सूरज चंदा का पानी गल जल जाएगा, जिनके बल पर जीने मरने का स्वर साधा, उनका आकर्षण सांसों को छल जाएगा। क्या उम्र ढलेगी? फिर कहते हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी, कुछ गंभीर मुद्रा में आते हैं और पूछते हैं, क्या जब उम्र ढल जाएगी तो ये सब कुछ जो इतना आकर्षक लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, इतना मोहक लग रहा है, क्या ये सब ढल जाएगा, सब बेकार हो जाएगा? सूरज चंदा का पानी गल जल जाएगा। क्या सूरज और चंदा की कांति, पानी मतलब होता है चमक, यहां पर पानी का अर्थ है चमक, यहां पानी का अर्थ है चमक।
क्या सूरज और चंदा की चमक गल करके यानी नष्ट हो करके धूमिल पड़ जाएगी, जल जाएगी, समाप्त हो जाएगी? जिनके बल पर जीने मरने का स्वर साधा, जिनके बल पर जीने मरने का स्वर साधा, उनका आकर्षण सांसों को छल जाएगा। जिन्हें जिन सुंदर दृश्यों को संजोए मैंने जीवन मृत्यु का स्वर साध लिया है, क्या उनका आकर्षण सांसों को धोखा दे देगा? क्या उनका आकर्षण सांसों को धोखा दे देगा, छल जाएगा? यानी जिन दृश्यों, जिन प्राकृतिक दृश्यों के बल पर जीने और मरने का मैंने स्वर साधा है, क्या उन दृश्यों का आकर्षण हमारी सांसों को छल जाएगा, यानी हमारी सांसों को धोखा दे जाएगा? कि जिस दिन सपनों के मोल भाव पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों पर जाली चढ़ जाएगी, जिस दिन सपनों के मोल भाव पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों पर जाली चढ़ जाएगी, जिस दिन लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मौत कहीं बढ़ जाएगी। शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि जिस दिन सपनों के मोल भाव पर उतरूंगा, जिस दिन मैं सपनों और अपनी कल्पनाओं का मूल्यांकन करने बैठूंगा, मोल भाव पर उतरूंगा यानी आकलन करने, मूल्यांकन करने बैठूंगा, उस दिन संघर्षों पर जाली चढ़ जाएगी, मेरे संघर्षों पर जाला चढ़ जाएगा, मेरा संघर्ष थक जाएगा। और जिस दिन लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन विवशता मुझ पर तरस दिखाएगी, अर्थात जिस दिन मैं मजबूरी का गुलाम बन जाऊंगा, उस दिन जीवन से मौत कहीं बढ़ जाएगी। उस दिन जीवन की अपेक्षा मृत्यु का पलड़ा भारी होगा, उस दिन मृत्यु मुझे पकड़ लेगी। वो कहते हैं कि मैं किसी के सहारे जीने नहीं चाहता हूं, मैं लाचार जिस दिन हो जाऊंगा उस दिन मेरी मौत आ जाएगी, मैं उस दिन अपने शरीर को त्याग दूंगा, मुझे उस दिन मृत्यु पकड़ लेगी, मृत्यु का पलड़ा भारी हो जाएगा। बाकी इस काव्य सौंदर्य वही डालिएगा, है ना। शांत रस है, शक्ति शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा है और खड़ी बोली है, समझ गए, और रस शांत है। फिर समझिएगा, इन सब से बढ़कर भूख बिलखती मिट्टी की, पथ पर पथराई आंखें पास बुलाती हैं। इन सब से बढ़कर भूख बिलखती मिट्टी की, पथ पर पथराई आंखें पास बुलाती हैं। भगवान भूल में रच कर जिनको भूल गया, जिनकी हड्डी पर धर्म ध्वजा फहराती है। इनको भूलूं तो मेरी मिट्टी मिट्टी है, इन मेरी आंखों का पानी केवल पानी है। इनको भूलूं तो मेरा जन्म अकारथ है, मेरा जीना मरने की मूक कहानी है। इन सबसे बढ़कर भूख बिलखती मिट्टी की। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं, निर्बल व्यक्तियों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए कहते हैं, कवि कहता है कि मेरा मन प्राकृतिक सुंदरता को देखने में नहीं लगा रह सकता। इन सबसे बढ़कर भूख बिलखती मिट्टी की, मेरा मन इन प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता को देखने में नहीं लगा रह सकता। मैं दुख से तड़पते हुए उन व्यक्तियों को अधिक महत्व देता हूं जो कि अन्न के अभाव में भूख से व्याकुल होकर पथरा गए हैं। इन सबसे बढ़कर यानी इन सारे प्राकृतिक दृश्यों से बढ़कर, सारी सुख सुविधाओं से बढ़कर, मेरे अपने जीवन से बढ़कर भूख बिलखती मिट्टी की, भूख बिलखती मिट्टी की, पथ पर पथराई आंखें पास बुलाती हैं। तो इन सबसे बढ़कर भूख से व्याकुल होकर जो आंखें पथरा गई हैं, जो मुझे बुला रही हैं, जो आवाज दे रही हैं, भूख से तड़प रही हैं, वो पथराई आंखें मुझे उन लाचार व्यक्तियों की आंखें पास बुलाती हैं। मुझे लगता है भगवान भूल में रचकर जिनको भूल गया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग ऐसे लोग हैं
ये जो लाचार लोग हैं, ये जो भूख से तड़पते हुए लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनकी चिंता ईश्वर को भी नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि भगवान जो है भूल में रच करके उनको भूल ही गया है। किसी अनजानी, किसी भूल के कारण ईश्वर ने उनको बना डाला, और ऐसा लगता है कि ईश्वर ने उनको बनाया ही नहीं। सचमुच जिनकी हड्डी पर धर्म ध्वजा फहराती है, धर्म की ध्वजा इन दीनहीन प्राणियों की हड्डियों पर ही फहराती है, क्योंकि ये लोग अन्याय और अनीति के विरुद्ध आवाज तक नहीं उठा पाते। तो धर्म ध्वजा तो इनकी दीनहीन प्राणियों की हड्डियों पर फहराती रहेगी, क्योंकि ये लोग अन्याय और अनीति के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाते हैं। तो धर्म के जितने भी झंडे हैं इनके शरीर पर गाड़ दिए जाते हैं और इनको ही धर्म की आड़ में झोंक दिया जाता है। सुमन जी का क्या कहना है कि मुझे सारी चीजों से बढ़कर इस मिट्टी की भूख है, यानी इस मिट्टी में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की मुझे चिंता है, मुझे लाचार प्राणियों की चिंता है। पथ पर पथराई आंखें भूख विलखती मिट्टी की, यानी जो भूख से विलख रहे हैं लोग, ऐसे व्याकुल लोगों की पथराई हुई आंखें, ऐसा लगता है जिनकी आंखें पत्थर सी हो गई हैं। मुझे ऐसा लगता है मुझे वो सब पास बुला रहे हैं, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान उनको भूल में बना करके भूल गया है, भगवान ने उनको बनाया ही नहीं। और उन जिनकी हड्डी पर धर्म ध्वजा फहराती है, अर्थात सचमुच धर्म की ध्वजा इन दीनहीन प्राणियों की हड्डी पर ही फहराती है, क्योंकि ये लोग अन्याय और अनीति के विरुद्ध आवाज तक नहीं उठा पाते हैं। इनको भूलूं तो मेरी मिट्टी मिट्टी है। अगर मैं इन लाचार प्राणियों को, इन गरीब भूखे नंगे असहाय लोगों को भूल जाऊं तो मेरी मिट्टी अर्थात मेरा यह शरीर, ये मिट्टी का बना हुआ शरीर मिट्टी है, यानी कि व्यर्थ है। यहां पर श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, क्योंकि दो बार मिट्टी मिट्टी आया है। तो एक मिट्टी का अर्थ देखिए, एक मिट्टी का, इस मिट्टी का अर्थ क्या हो गया, मेरी मिट्टी अर्थात मेरा शरीर, और इस मिट्टी का अर्थ हो गया मृदा, यानी कि माटी। समझ में आया? तो यमक 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 जो है वही है, श्लेष यमक अलंकार है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर पथ पर पथराई, देखो यहाँ पर पथ पर पथराई और भगवान भूल, यहाँ पर भा भा और यहाँ पर पा पा और पा आ जाने से अनुप्रास अलंकार हो गया है, धर्म ध्वजा हो जाने से अनुप्रास अलंकार हो गया है। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। तो इनको भूलूं तो मेरी मिट्टी मिट्टी है। मैं इन लाचार, असहाय, बेचारे, दुखियों को अगर मैं भूल जाऊं, साइड में कर दूं, तो मेरी मिट्टी अर्थात मेरा मिट्टी का बना हुआ यह शरीर व्यर्थ है, बेकार है, मिट्टी है। मेरी आंखों का पानी केवल पानी है, और मेरी आंखों का जो पानी है अर्थात मेरी आंखों का जो तेज है वो केवल जल बन करके रह जाएगा। मेरा आंखों का पानी पानी नहीं रह जाएगा, अर्थात तेजस्वी नहीं होगा मेरी आंखों का पानी। तो इनको भूलूं तो मेरा जन्म अखारत है। अगर मैं इन लाचार असहाय प्राणियों को, भूखे तड़पते नंगे लोगों को अगर मैं भूल जाऊं तो मेरा जन्म व्यर्थ है। इस दुनिया में जन्म लेना व्यर्थ है। मेरा जीना मरने की मूक कहानी है, और मेरा जीना मरे हुए व्यक्तियों को समान हो जाएगा। मूक कहानी यानी चुपचाप साइलेंट कहानी है। मेरा जीना मरने की मूक कहानी है। ठीक है, मेरा जीना एकदम मरे हुओं के समान है। जैसे व्यक्ति मरे होकर के भी कुछ नहीं कर पाता, ऐसे मैं जीवित होकर के नहीं कर पाऊंगा, तो मैं चलती फिरती लाश के समान हो जाऊंगा। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। मैं देख रहा हूं तुम इनको फिर भूल चले। सुमंगल सिंह सुमन जी क्या कहते हैं, हे मेरे भारत के लोगों, मैं देख रहा हूं फिर इनको तुम भूल चले। बातों बातों में हमें बहुत बहलाते हो, बेबसी चीखती जब बच्चों की लाशों पर, उसको आजादी की प्रतिध्वनि बतलाते हो। मैं देख रहा हूं, सुमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि मैं देख रहा हूं
तुम लोग इन लाचार प्राणियों को, इनकी उपेक्षा कर रहे हो, इन श्रमिक वर्ग की उपेक्षा कर रहे हो, इन कृषक वर्ग की उपेक्षा कर रहे हो। उपेक्षा करना मतलब उनको अहमियत न देना। बातों बातों में हमें बहुत बहलाते हो और अब इन्हें मीठी मीठी बातों में बहलाना छोड़ दो। तुम हमको भी बहुत मीठी मीठी बातों में बहलाते हो कि मैं ये सेवा कर रहा हूं, वो सेवा कर रहा हूं। बेबसी चीखती जब बच्चों की लाशों पर उसको आजादी की प्रतिदिन बतलाते हो। अरे निर्धन श्रमिक के मृतप्राय बच्चे जो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, उनकी व्यवस्था चीख चीख पड़ती है और तुम इसे स्वतंत्रता की, आजादी की प्रतिध्वनि के रूप में परिभाषित कर उधर से अपना ध्यान हटाना चाहते हो। तुम्हारी ये सोच उपयुक्त नहीं है। हे नेताओं, हे भारत के हमारे नेतृत्व करने वाले लीडरों, ये क्या है? बेबसी चीखती जब बच्चों की लाशों पर, उनको आजादी की प्रतिध्वनि बतलाते हो। तुम बातों बातों में बड़ा बहला रहे हो, इनकी ओर से ध्यान हटा रहे हो। अरे जब लाचार असहाय श्रमिकों की, बच्चों की चीखें आपको नहीं सुनाई देती? बेबस होकर जब वो चीखते हैं, उनकी लाशों पर जब बेबसी चीखती है, अर्थात बेबसी का मतलब क्या होता है? विवशता। जब विवशता चीखती है, यानी लोग चीखते हैं जिनके बच्चे खत्म हो जाते हैं, तुम कहते हो ये आजादी की प्रतिध्वनि है, स्वतंत्रता की प्रतिध्वनि बज रही है। हाँ, तुम क्या बताते हो? यो खेल करोगे तुम कब तक असहायों से। बात देखिए सुमंगल सिंह सुमन की, कहते हैं यो खेल करोगे तुम कब तक असहायों से, कब तक अफीम की आशा की हमें खिलाओगे। यूं खेल करोगे तुम कब तक असहायों से, कब तक अफीम आशा की हमें खिलाओगे। बर्बाद हो गई फसल कहीं ज्योति बोई, क्या बैठ अकेले ही मरघट पर रोगे। वाह, जबरदस्त पंक्तियां हैं। सुमंगल सिंह सुमन दीन दुखियों के प्रति शासन की उपेक्षा पर गहरी चोट शासन के प्रति करते हैं, यानी सरकार के प्रति कहते हैं। सुमन जी कहते हैं शासक और पूंजीपति दो वर्ग हैं, एक तो शासक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। तो कहते हैं चेतावनी देते हुए सुमंगल सिंह सुमन, यो खेल करोगे तुम कब तक। अरे नेताओं मेरे देश के, तुम कब तक खेल करोगे? हे शासन में बैठे कुर्सी के हकदारों, कुर्सी पर बैठे हुए सरकारों, तुम खेल कब तक इन असहाय लाचार व्यक्तियों, कृषकों और श्रमिकों के साथ कब तक तुम खेल करोगे? कब तक खेल खेलोगे? कब तक अफीम, कब तक तुम आशा की अफीम इनको खिलाते रहोगे? कब तक इनके साथ खिलवाड़ करते रहोगे? ये ठीक नहीं होगा। बर्बाद हो गई फसल कहीं ज्योति बोई, और अगर कहीं ये ज्योति बोई अर्थात स्वतंत्रता जो भारत के तमाम महापुरुषों ने बलिदान देकर ये स्वतंत्रता प्राप्त की है, ये ज्योति बोई हुई फसल अगर कहीं कटने के वक्त नष्ट हो गई, क्या तुम अकेले बैठकर इस मरघट अर्थात इस शमशान घाट पर इस दुनिया में बैठोगे? जब सारा लाचार कृषक वर्ग और किसान वर्ग खत्म हो जाएगा तो अकेले तुम बैठकर क्या करोगे? कौन बोएगा ये फसलें? कौन पिलाएगा पानी? कौन पैदा करेगा पेड़? कौन सींचेगा? कौन घर बनाएगा और कौन सड़कें बनाएगा? तब तुम अकेले बचोगे, केवल अमीर लोग बचेंगे। तो क्या होगा? अकेले बैठकर शमशान घाट पे रोगे और कुछ नहीं होगा। विश्वास सर्वहारा का तुमने खोया तो, आसन्न मौत की गहन गोंस गड़ जाएगी। यदि बांध बांधने के पहले जल सूख गया, धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। समझिए कि कावर खा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछिताने। कि विश्वास सर्वहारा का तुमने खोया है। हे पूंजीपति शासक शासनकर्ताओं, मैं तुमको फिर चेतावनी दे रहा हूं। ये जो सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा मतलब सबसे हारा हुआ, गरीब और निर्धन वर्ग। सर्वहारा का मतलब जो सबसे हारा हुआ हो, या सभी के द्वारा हरण किया गया हो, जिसका सभी के द्वारा जिसको शोषित किया गया हो, प्रताड़ित किया गया, वो सर्वहारा वर्ग, वो गरीब, निर्धन, श्रमिक और कृषक वर्ग। अगर तुमने विश्वास सर्वहारा का तुमने खोया तो, अगर तुमने इस सर्वहारा वर्ग का, गरीब, निर्धन, किसान का अगर विश्वास खो दिया तो आसन्न मौत, आसन्न माने होता है निकट, निकट मौत की गहन गोंस, गोंस मतलब होता है कील,
गौस मतलब क्या होता है? कील। क्या होता है गौस मतलब? गौस का अर्थ होता है कील या फांस। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर तुम इन निर्धन किसानों का, निर्धन गरीबों का, निर्धन सर्वहारा वर्ग का अगर विश्वास खो दिया तो पास आती मृत्यु की, आसन्न मौत की, पास आती मृत्यु की गहन, गहन माने बहुत ही गंभीर, गौस मतलब फांस या कील गड़ जाएगी। अगर तुमने विश्वास खो दिया तो पास आती हुई मृत्यु की गहरी फांस तुम्हारे जीवन में भी गड़ जाएगी, तुम भी खत्म हो जाओगे। यदि बांध बांधने के पहले जल सूख गया, अरे बड़ी मुश्किल से के बाद एक गरीब जागा है, कुछ दो चार निवाले मुंह को जाने लगे हैं, इस जागृति का स्वागत करना चाहिए। और अगर बांध बांधने के पहले ही जल सूख गया तो धरती की छाती में और कुछ नहीं होगा, धरती सूख कर धरती की छाती फट जाएगी, दरार पड़ जाएगी। और बांध इसलिए बांधा जाता है ताकि उसमें पानी इकट्ठा रहे। यदि पानी सूख गया तो बांध का क्या मतलब है? अतः समय रहते अगर सजग हो जाओगे तो निर्धन और किसान व्यक्ति को उसका अधिकार सौंप दोगे तो बेहतर होगा। और आगे सुमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि सदियों की कुर्बानी यदियों बेमोल बिकी, जम्हाई लेने में खो गया सबेरा यदि, जनता पूर्णिमा मनाने की जब तक सोचे, घिर गया अमावस का अंबर में घेरा यदि। यदि सदियों की कुर्बानी इस प्रकार बिना मूल्य के बिक जाएगी, यदि सदियों की कुर्बानी बेकार चली जाएगी तो ठीक नहीं होगा। मेरे देश के सरकारों, जमुहाई लेने में खो गया सवेरा यदि, यदि हम जमहाई लेते रहे, अर्थात जमहाई ले लेकर खो देना, सुबह को खो देना, सुबह के जागरण को जमहाई ले लेकर के खो देना, कहां की बुद्धिमानी है? अगर पूर्णिमा का उत्सव मनाने की बात सोचते सोचते यदि आकाश में अमावस्या का अंधेरा छा गया तो इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अतः अंधेरा दूर करके श्रमिकों के जीवन में प्रकाश का उत्सव मनाने का प्रयास करो। कि अगर हम पूर्णिमा मनाने चले हैं और पूर्णिमा की सोचते सोचते अगर अमावस्या की काली रातें आ गईं और अंबर में घना अंधेरा छा गया तो तुम क्या करोगे? अर्थात समय से पहले जागो और जो कुछ करना है समय से पहले करो, शोषण को खत्म करो और इन गरीब लाचार किसान मजदूरों को देखो। इतिहास न तुमको माफ करेगा, याद रहे पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी, पूरब की लाली में कालिक पुत जाएगी, सदियों में फिर क्या ऐसी घड़ियां आएंगी। तुम्हें इतिहास माफ नहीं करेगा। शासन के बैठे चौकीदारों, तुम्हें इतिहास माफ नहीं करेगा। याद रहे तुम्हारी पीढ़ियां ही तुम्हारी करनी पर पछताएंगी, क्योंकि सब कुछ बेकार हो जाएगा। तुम्हें आने वाला इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। समाज के जो कर्मधार हैं, समाज के जो कल्याणकर्ता हैं, उनको जगाते हुए मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि अगर समय बीता तो इतिहास तुमको माफ नहीं करेगा और तुम्हारी पीढ़ियां भी तुम्हारी ही करनी पर पश्चाताप करेंगी। तुम्हें अपयश मिलेगा, तुम्हें अपकीर्ति मिलेगी, पूरब की लाली में कालिक पुत जाएगी, सदियों में फिर क्या ऐसी घड़ियां आएगी। यदि हमने समय का सही सदुपयोग नहीं किया तो आने वाला समाज हमारी अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता, हमारे आलस पर धिक्कारेगा, हमको धिक्कारेगा, धिक्कार करेगा। इस समय का जो भी इतिहास लिखा जाएगा उसमें किसी भी व्यक्ति को उसकी अकर्मण्यता के लिए क्षमा नहीं किया जाएगा। सत्ता में बैठे लोगों को चेतावनी देते हुए सुमन जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी अकर्मण्यता से पूरब में उगने वाले सूरज की लालिमा में कालिक पुत जाएगी, उसकी महत्ता खत्म हो जाएगी और फिर शताब्दियों के बाद, सैकड़ों वर्षों के बाद इस प्रकार की उन्नतशील घड़ियां आए अथवा ना आए हमें यह भी मालूम नहीं है। इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, उचित सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए समय के सैलाबों को मत रोको, खुशहाल हवाओं में न खिड़कियां बंद करो, हर किरण जिंदगी की आंगन तक आने दो,
नव निर्माणों की लपटों को मत मंद करो। इसलिए मेरे देश के कर्णधारों, मेरे देश के कर्णधारों, संचालनकर्ताओं, मेरे देश के ईश्वर भगवान और संचालनकर्ता, ये समय परिवर्तनशील है और समय के सैलाबों को मत रोको, इसकी परिवर्तनशीलता को मत रोको, इसको प्रवाह के साथ चलने दो। मालूम नहीं किस प्रकार इस प्रकार की सुखद वायु में सांस लेने का अवसर मिले या न मिले। खुशहाल हवाओं में खिड़कियां मत बंद करो। जो प्रगति आ रही है उसको होने दो, जो प्रगति होनी है, जो उत्थान उन्नति होनी है वो होने दो। ये मस्त हवाएं आ रही हैं, समय के सैलाबों को रोकना नहीं है। ये मस्त हवाएं जो आ रही हैं उन्नति की, आने दो इनको। खुशियां जो आ रही हैं आने दो, खिड़कियां मत बंद करो, अर्थात उन खुशियों के आने के रास्ते मत बंद करो। हर किरण जिंदगी की आंगन तक आने दो। जो भी जीवन दात्री किरण है, जो भी जीवन दायिनी किरण है, उसको आंगन तक, हमारे पास तक आने दो और नवीन निर्माण करते रहो। नव निर्माणों की लपटों को मत मंद करो। जो नव निर्माण रूपी महान यज्ञ की ज्वालाएं हैं उनको मंद करने का प्रयास मत करो, कम करने का प्रयास मत करो। जो नव निर्माण हो रहा है उसको होने दो और कायदे से होने दो। और अंत में देखिएगा, इस नए सवेरे की लाली को देखो तो इसकी अपनी कितनी पहचान पुरानी है। भूभुआ स्वर्ग को एक बनाने आई जो, युग की गायत्री सब छंदों की रानी है। शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि इस नए सवेरे की लालिमा को देखिए। ये जो चेतना का नया सवेरा, नया प्रभात हुआ है, इसकी लालिमा को देखिए। बड़े संघर्षों के बाद आजादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है। तो इस नए प्रभात की अरुणाई को पहचानो, लालिमा को पहचानो। इसकी अपनी कितनी पहचान पुरानी है, बहुत पुरानी पहचान है। इस अरुणाई की पहचान बहुत पुरानी है। जो कभी अरुणाई चली गई थी, लालिमा चली गई थी इस देश की, वो फिर से आ गई है, फिर से स्वतंत्रता आई है। भूभुआ स्वर्ग को एक बनाने आई जो, युग की गायत्री सब छंदों की रानी है। जो आज नवयुग की चेतना, गायत्री भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक की समता की प्रतिष्ठा करने का आह्वान कर रही है, इसका गर्मजोशी से स्वागत करो। तो भू अर्थात भूलोक, भुवः भूभुआ स्वर्ग, भूभुआ स्वर्ग अर्थात गायत्री भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक की समता की प्रतिष्ठा करने आई है। तो भू का मतलब भूलोक और भुआ मतलब भुवलोक। भुवलोक और भूलोक ये अलग अलग हैं। भुवलोक और भूलोक, गायत्री जो होता है एक वैदिक छंद है ना। तो ये समझिए कि जो भूलोक, जो गायत्री भूलोक और स्वर्गलोक की समता की प्रतिष्ठा करने का आह्वान कर रही है, एक बनाने के लिए जो आ गई है, जो स्वतंत्रता रूपी गायत्री, इस युग की गायत्री सब छंदों की रानी है। ये सब प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है, सभी छंदों की रानी है, इसका स्वागत करो। ठीक है, तो अब इसमें यह है कि रस छंद अलंकार आप देखिएगा, इसमें रस जो है शांत रस है, शांत रस है, और छंद तो कोई है नहीं, मुक्त छंद इसमें लिख दीजिएगा, मुक्त छंद है। अलंकार जो है, इसमें अलंकार कौन कौन से आए हैं, तो वीर और अद्भुत रस है यहाँ पर इन पंक्तियों में। और अलंकार की अगर बात कर दें तो रूपक अलंकार आशा की अफीम ऊपर है, और नवनिर्माण में अनुप्रास अलंकार भी आ गया है। ठीक है, तो कैसा लगा, प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, और इसके पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर भी करा देंगे। धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बहुत सारे पढ़े हैं चैप्टर वाइज, तो उसको भी देख लीजिएगा। लिंक है और डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उससे PDF आपको मिल जाएंगी, और ये बुक डाउनलोड करनी है तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रोज जुड़ते रहिए, इसी वक्त आराम से प्लेलिस्ट देखते रहिए। प्लेलिस्ट अगर नहीं मिल रही है आपको तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, अबाउट सेक्शन में हमारा नंबर है, तो हम आपको प्लेलिस्ट दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।